कि अपने हक के खातिर आवाज उठाई, रोक दिखाया संस्कारा ने, और मेरी तरफ से हाथ जोड़ के जय भीम से सारे ने। जय भीम, जय भीम। जय भीम ऐसा नहीं है जैसे मनता ना जय माता दी, जब तक मनुवाद की छाती पे लात की तरह जय भीम न लगाना उसमें मजे, जय भीम का नहीं मजे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। कि अपने हक के खातिर आवाज उठाई, रोक दिखाया संस्कारा ने, और मेरी तरफ से हाथ जोड़ के जय भीम से सारे ने। जय भीम। तथागत करुणा के मित्री तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में सत नमन करते हुए संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में सत नमन करते हुए छोटी छोटी जातियों को एक बहुजन समाज का नाम देने वाले मान्यवर काशीराम जी के चरणों में सत नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे संत महापुरुषों सभी के चरणों में सत नमन करते हुए सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। साथियों, अगर मुझसे कोई भी कमी हो तो मुझे हाथ जोड़ क्षमा करें, क्योंकि मैं आप ही का भाई, आप ही का दोस्त, आप ही का बच्चा हूँ। साथियों, मैं मनुवाद के खिलाफ खुले से बोलता हूँ, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी हो, चाहे मरना पड़े, कुछ भी, लेकिन मनुवाद के खिलाफ मैं सरेआम बोलता हूँ। साथियों, जब हम यहाँ पर आए थे हमने सबसे बड़ी कमी पहले तो ये देखी कि जो हमारे समाज के लोग थे, अगर किसी को भी मेरी बात का बुरा लगे तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। हमारे जो समाज के लोग थे सबसे पहले यहाँ पर क्या कार्य कर रहे थे? ताश खेल रहे थे। ताश खेल रहे थे। मैं उन सभी साथियों से ये पूछना चाहता हूँ, उनमें से शिक्षित कितने थे? चाहे 1 क्लास 2 क्लास जिसने भी थोड़ा सा पढ़ा हो, या उनके घर में अपने बच्चों को कितना पढ़ा रहे थे? लगभग सभी पढ़ा रहे होंगे अपने बच्चों को। या जब आपके बच्चे आपके पास आएंगे, आपको देखेंगे, तो आप उनसे क्या कहोगे? यही कहोगे कि बेटा हम ताश खेल रहे हैं। तो बच्चे पे क्या संदेश जाएगा? गलत संदेश जाएगा। जब हमारा बाप ताश खेल रहा तो हम क्या करें? तो ज्यादा समय अपने बच्चों में बिताओ, अपने बच्चों को उन महापुरुषों से जोड़ो जिनकी बदौलत आज आप यहाँ हो और हम यहाँ हैं। क्योंकि जब बाबा साहब ने पढ़ना शुरू करा था, बाबा साहब को किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने का अधिकार नहीं था, लेकिन उनके पिताजी के संघर्ष से उनके पिताजी कॉलेज के अंदर गए। कॉलेज के अंदर जाके, क्योंकि वो अंग्रेज शासन के सूबेदार थे, तो उन्हें कॉलेज के अंदर जाके उनसे कहा कि ये मेरा बेटा है, ये पढ़ने में अच्छा है, इसे पढ़ाओ। तो बाबा साहब को पढ़ाया। बाबा साहब को आप सब जानते होंगे कि पानी पीने का, पढ़ने का, अच्छे कपड़े पहनने का किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। आज आप अच्छे कपड़े पहन रहे, अच्छे साधन में, तो कहाँ हम जितने भी साथी हैं तो किसकी बदौलत? हमारे बाबा साहब की बदौलत। लेकिन आज यहाँ पर बाबा साहब की भूमि पर, उन्हीं की भूमि पर एक ऐसा कार्य हो रहा है जो कि बाबा साहब ने कभी सोचा भी नहीं था। वहाँ पे ताश खेलने जा रहे हैं, मतलब फालतू टाइम वेस्ट किया जा रहा है। मैं भी होऊंगा, मैं खींच देना 3-4 अगर आप अपने बच्चों के साथ गुजारें, अपने बच्चों को बताएं कि बेटे यहाँ पढ़ो। अगर आपको कहीं लगता है, अगर आप पढ़ने में या पढ़ाने में सक्षम नहीं है, तो अपने पड़ोसी, अपने भाई, अपने बहन सबसे कहोगे हमारे बच्चे को पढ़ाओ। लेकिन आपको ताश खेलने का फुर्सत मिले तब न कहोगे। अभी हमने जब यहाँ से गई थी तो भाई उठ के यहाँ बैठ जाओ, सारे भाई जाने लगे। अगर पूरे दिन उन्हें खाना पानी ना भी मिलता ना तो कोई दिक्कत नहीं, पूरे दिन ताश खेलते रहते। लेकिन कोई सदस्य बाहर से आया, उसकी बात सुनने या उसे कुछ कहने, इसके लिए समय नहीं था। मनुष्य की आयु बड़ी होती ना, तो भारत के अंदर एक भी महिला ऐसी नहीं होती जो विधवा हो जाती। कोई महिला नहीं चाहती कि मेरा हस्बैंड गुजर जाए, हर यही सोचती है कि मेरा जीवन साथी मेरे साथ रहे। क्या उस करवा चौथ के रखने से ही उस मनुष्य की, उसके हस्बैंड की क्या लंबी आयु हो जाएगी? अगर हमारा बहुजन समाज मंदिर की ओर ना जाकर स्कूलों की तरफ भागने लगा ना, जितने पाखंडी लोग हैं ना भागते नजर आएंगे। लेकिन हमारा समाज क्या करता है? हमारा समाज अभी इस पार्क के लिए हम कहने लगे कि भाई 100 रुपए इकट्ठा करने, इस पार्क में अच्छी बाउंड्री की जाए, अच्छा शासन हो जाए। भाई आज मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे बच्चों की फीस देनी है, मुझे वहां पर जाना है। अगर इसी गांव में अगर मंदिर पर जागरण कराया जाए
200 रुपए दिया जाए, सबसे पहले जिम्मेदार उसका लिख लेगा जो कमेटी का सदस्य होगा। ले 100 रुपए मेरे माँ से लेकर जा, माता के लिए हाजिर नहीं हो सकते ये लोग, इसलिए इन्हें पढ़ने का अधिकार दिया, हर चीज का अधिकार दिया। आप जो नौ दुर्गे का व्रत कर रहे हो, उन नौ दुर्गों की बजाय महापुरुषों को पढ़ा जाए, कॉलेज में पढ़ा जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। आपकी माता बहन, आपकी बहन या हमारी बहन की जब शादी होती है, कोई भी यहाँ पर जितने भाई बैठे हैं, कोई भी ये नहीं कहने का जाकर उस लड़की से कि तूने कितने नौ दुर्गे करे। कोई भी कहता है बताओ कहीं शादी करने जाता है तो जाकर कोई भी यही पूछेगा कि तुमने कितनी पढ़ाई करी है। आपकी माता बहन पूछेगा, कोई ये नहीं कहेगा कि कितने नौ दुर्गे कर ले। भाई बैठे कोई भी ये नहीं कहने का जाकर। तो ऐसा करो, हमारी जो माताएं बहन है, इन्हें नौ दुर्गों को छोड़ दो, 9 दिन में महापुरुषों को पढ़े, किताबें पढ़े। तो वे शिक्षा में एक ऐसी ताकत है, आपके सामने कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, जब आपको लग रहा है कि गलत है, जब आपने पढ़ा हुआ है तो आप उससे आंखों से आंखें मिला के बात कर सकते हो। जब आपने करते नौ दुर्गे के व्रत रहे हो तो उसके सामने बात कैसे कर लोगे तुम? कोई नहीं कर सकता। तो ज्यादातर जो करवा चौथ का व्रत करते हैं, करवा चौथ में कम से कम 2 से 3 हजार रुपए का खर्चा आता है या नहीं? इतने का आता है, क्योंकि नए लत्ते लाने हैं, सारा श्रृंगार लाना है। लेकिन उन 2000 रुपए को आप अपने बच्चों की शिक्षा में लगाओ तो आप सोच नहीं सकते कि वो 2000 रुपए आगे चल के पता नहीं कितने करोड़ बन जाएंगे। लेकिन कोई चीज को नहीं सोचता। हमारा समाज ज्यादातर ये अशिक्षित की वजह से पीछे होता जा रहा है। अगर हमारे समाज को ही हमारे एक संगठन द्वारा गांव-गांव भीम आर्मी पाठशाला खोली जा रही है, जिसमें कि निःशुल्क पढ़ाया जाता है बच्चों को। करेंगे ये, अगर यहाँ पर ही भीम आर्मी की पाठशाला खोली जाए इसी गांव के अंदर, कही जाए कि आपके बच्चों को 2 घंटे भीम आर्मी पाठशाला में पढ़ाने के लिए भेजो। 2 बजे छुट्टी हो जाती है बच्चों की, 2 बजे 3 बजे के बाद बच्चों को पाठशाला भेज दो, तो ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे या माँ बाप ही क्या करेंगे, खेतों में बेच देंगे, बेटे जाओ गाय हैं गायों को रखाओ या होता है वो संभाल लाओ। लेकिन अगर उन 2 घंटे अगर बच्चों को पाठशाला में भेजा जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। है पे ऐसा कोई सदस्य है जो भीम आर्मी की पाठशाला चलाने के योग्य हो? शिक्षा ही एक ऐसा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाढ़ेगा। ये हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कही। साथियों देखो, मेरे तो अपना ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि अपनी शिक्षा पर ज़्यादा जोर दो। और साथियों अगर मुझसे कहीं भी कोई भी त्रुटि हुई तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। में कोटि-कोटि नमन करते हुए इस देश का भारतीय संविधान लिखने वाले, हमें वोट का अधिकार दिलाने वाले, माताएं बहनों को उनके हक और अधिकार दिलाने वाले परम पूज्य परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि-कोटि नमन करते हुए और उनके साथ बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में कोटि-कोटि नमन करते हुए अपना आदर्श नेता बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को मानते हुए इस गांव में उपस्थित नुक्कड़ सभा में मेरे हम उम्र साथी, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, आप सभी को ये प्रशांत फोनापुरिया जय भीम को उद्घोष करता है। सम्मानित साथियों, 2 शब्दों के साथ अपनी बात को शुरू करूंगा कि बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते, बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते और बुज़दिल के हाथों में कभी राज नहीं होते। बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते और बुज़दिल के हाथों में कभी राज नहीं होते। जिस कौम के साथी संघर्ष नहीं करते उस कौम के सिर पे कभी ताज नहीं होते। सम्मानित साथियों, इस भारत देश में आजाद हुए 70 से 75 साल हो गए हैं, मगर इस देश को भारतीय संविधान मिले हुए 70 से 75 साल हो गए हैं, मगर हमारे देश में हमारे समाज के लोगों पर जुल्म ज्यादती कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही है। हमारी सुबह को आंख नहीं खुलती है, हम न्यूज़पेपर में, हमारे फोन के व्हाट्सएप पर इतने मैसेज आ जाती है कि भाई फला गांव में हमारी बहन के साथ बलात्कार हुआ, फले गांव में हमारे भाई के साथ मूंछ रखने पर मार दिया गया, फले गांव में हमारे भाई की जमीन छीन ली गई। तो इस
आजाद भारत में रहने के बाद भी इस समाज पे अत्याचार रुकने का काम नहीं ले रहे हैं। हम लोगों को सोचने का यह विषय है कि हम किस देश में रह रहे हैं, किस समाज में रह रहे हैं। क्यों हम लोगों को यह सोचने का विषय है कि हमारे देश पे, हमारे समाज पे ये अत्याचार दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ रहे हैं। अत्याचार इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग जागरूक नहीं हैं। हम लोग जागरूक नहीं हैं। हमने अपने हक और अधिकार के लिए जिस पुस्तक में, जिस किताब में हमारे हक और अधिकार दिए गए, जिस पुस्तक में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमको दिन रात संघर्ष करके अपनी चार औलादों को कुर्बान करके हमें हक और अधिकार दिलाए, वहाँ पे उस पुस्तक में हमको पढ़ने के सिवा हमने उस पुस्तक को पढ़ने के लिए कुछ सोचा ही नहीं। इस गांव के इतने साथी बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि किसी के घर में भारतीय संविधान है? नहीं है। नहीं, हमको बहुत यह निंदनीय विषय है कि जिस पुस्तक में हमारे हक और अधिकार लिखे हुए हैं, जिस पुस्तक में हमें सब कुछ मिला हुआ है, वही पुस्तक हमारे घर में नहीं है। और हमारे घरों में तरह तरह के पाखंडवाद के आडंबर से तरह तरह की पुस्तकें हमारे घर में भरी पड़ी हैं। जिस पुस्तक में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे लिए सब कुछ दे करके गए, उस पुस्तक को 15% लोग पढ़ने के लिए उन लोगों ने पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद वो दिन रात हमारे अधिकारों को खत्म करने पे लगे हुए हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें इतने अधिकार दिए, अगर मैं यहाँ पे दिन रात तक ही बताने लग जाऊं कि आप वो कब है, मगर हमारे लोगों ने उन अधिकारों को जानने का कभी भी प्रयास नहीं किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से पहले जो बहुजन मिशन मूवमेंट चलता था, उसको छत्रपति साहू जी महाराज, उनसे पहले और भी महापुरुष हुए। उस महापुरुष जो बहुजन मिशन मूवमेंट दिन रात चलता था, उस बहुजन मूवमेंट को चलने के लिए आज लाइव आ जाऊं। फूले साहू अम्बेडकर पेरियार की जो विचारधारा थी, उसको एक माला में पुरोने के लिए काशीराम साहब गाँव जाते थे। यहाँ पे बुजुर्ग हमारे बैठे हुए हैं, उन्होंने देखा भी होगा कि काशीराम साहब किस तरीके से गाँव जाते थे, करते थे और अपने लोगों को तैयार करते थे। जो बहुजन मिशन मूवमेंट था, उसकी जो विचारधारा थी, उसको कुछ लोगों ने तहस नहस करने का काम किया। इस दुनिया से काशीराम साहब के जाने के बाद जो बहुजन मिशन मूवमेंट था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का, और नीति सर्जन हिताय सर्जन सुखाय में बदल दी गई। अब मैं आप लोगों से एक प्रश्न करता हूँ कि भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास, और जिन लोगों को आज तक हमें अपना आदर्श नेता मानते हुए आए हैं, उन लोगों का नारा है सर्जन हिताय सर्जन सुखाय। क्या कभी शोषण करने वाला और शोषित और शोषक कभी एक हो सकता है? बताइए मुझको। जो हम तरीके से आपका एक गांव है, भीम आर्मी का निर्माण भी सहारनपुर के एक छोटे से गांव छुटबलपुर से होता है। उस छुटबलपुर गांव में एक छोटा सा संगठन निकल करके वो अपने गांव में चलता है। गांव में चलने के बाद शहर में जाता है, शहर में जाने के बाद जिले में जाता है, जिले में उस संगठन का प्रचार प्रसार होता है। प्रचार प्रसार होने के बाद वो संगठन अपने मंडल में आता है। आपने 2017 में सुना होगा सब्बीरपुर कांड। सब्बीरपुर कांड में हमारे समाज के लोग, हमारे समाज के जो SC ST OBC से मुस्लिम समाज के लोग थे, उनके कम से कम 70 से 75 घर जला दिए गए। जब वहां पे हमारे समाज का कोई नेता नहीं पहुंचा, तो वहां से क्रांति उत्पन्न हुई जिसका नाम भीम आर्मी था। एक नेता, एक लीडर, एक ऐसा आगे आया, एक लीडर एक ऐसा आगे निकल के आया, उसने उसकी आवाज उठाई। आवाज उठाने के बाद में उस घटना से संबंधित एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पर रासुका लगी, जो सबसे बड़ा एक्ट है, जो सबसे बड़ा गुंडा एक्ट के द्वारा संबोधित करते हैं लोग, वो रासुका लगी। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने इस समाज के लिए 19 महीने रासुका झेली। समाज के लिए 19 महीने जेल के अंदर रहे। क्या समाज को यह अब फर्ज नहीं बनता है कि एक ऐसा नेता हमारे बीच में आया है कि जो रात नहीं देखता, दिन नहीं देखता, आंधी नहीं देखता, तूफान नहीं देखता, और वो व्यक्ति उसके टीम के लोग भी इस कदर समाज में संघर्ष कर रहे हैं, तो समाज के ये फर्ज नहीं बनता कि हम उस नेता के हाथों को मजबूत करें? बताइए मुझको।
आज भीम आर्मी एक जिले में ही नहीं, एक प्रदेश में नहीं, आज भीम आर्मी 29 प्रदेशों में काम कर रही है, 29 प्रदेशों में। और भीम आर्मी का उद्देश्य सबसे पहले तो यह है कि गांव-गांव जाकर के लोगों को जागरूक करें, जागरूक करने के संबंधित अपने लोगों को शिक्षा की तरफ जागरूक करें। क्योंकि एक हमारे संत हुए हैं, संत गौड़िया महाराज, उन्होंने कहा है कि अगर आपके घर में खाने के लिए खाना नहीं है तो मत खाओ, उस खाने को हाथ पर रखने, उस खाने को बर्तन में रखने के लिए जगह नहीं तो मत रखो, उसे हाथ पर रख के खाने को खा लो, मगर एक रोटी कम खाओ, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। हमारे कुलदीप भाई ने भी कहा था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहकर गए हैं कि शिक्षा वो सैन्य का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। आपके गांव में भी देखा होगा कि जिन लोगों ने शिक्षा को जाना, जिन लोगों ने शिक्षा को पहचाना, वह लोग आज आपके गांव के भी नौकरियों पर होंगे। और जिन लोगों ने शिक्षा की अहमियत को नहीं जाना, जिन्होंने शिक्षा को नहीं पहचान पाए, तो वो लोग जहां थे वहीं पर ही सिमट करके रह गए हैं। बताइए मुझको अगर मेरी कोई गलत बात हो तो। इसलिए अपने बच्चों को जो आप शौक करते हैं दारू में, बीड़ी में, सिगरेट में, सबसे पहले तो समाज को ये सोचने का विषय है कि हम लोग जितना पैसा अपने ऊपर खर्च करते हैं वो पैसा अपने बच्चों के ऊपर खर्च करें। ये छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, इनका आने वाला भविष्य देखिए क्या होगा। हमारी और आपकी जैसे है वो तो कट गई है। सरकार ने जो हमारी शिक्षा नीति थी उसको विफल करने का सब कुछ हमारे अधिकार से सब कुछ खत्म कर दिया है। आप चुप रहिए, जो बात हम कह रहे हैं आप कुछ सुनिए, आप बीच में बोलिएगा, ठीक है? आप बीच में रहिए, चुप। अरे छोड़ो, अच्छे प्लेटफॉर्म। तो आप ये दिल से बताइए कि हम सोनू गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं? तो इसी कड़ी में हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप सभी जानते हैं कि जैसे अभी पहले बातों में अध्यक्ष जी ने भी वो बात रखी भी कि हमारा सो करके उठते ही हमें पता भी नहीं चलता और मैसेज आ जाते हैं हमारे पास कि जी वहाँ फला एससी समाज की लड़की के साथ बलात्कार हो गया, वहाँ पे एससी समाज की जगह छीन ली, वहाँ पर मंदिर में जाने के लिए पीट दिया और उसको इस प्रकार की गालियाँ देकर जो है अपमान किया। ये आती है खबरें सुनना, आपको भी आती सुनाई आती हैं भाइयों। वो क्यों आती हैं? सिर्फ इसलिए आती हैं क्योंकि आज की देर में बाबा साहब ने हमें एक बहुत ही कारगर चीज़ दी थी, वो थी हमारा संविधान। जय भीम भाई। संविधान तो सभी को पता है, बढ़िया भाई, आप बता। जिसके द्वारा हम पूरे भारतवर्ष में ये नियम कानून नियमावली जो भी है वो संविधान की बदौलत चल रही है। तो संविधान के थ्रू हमें वोट डालने का अधिकार दिया। पहले क्या होता था कि कोई राजा है तो उसके बच्चा पेट में ही है और उसके पहले ही निर्धारित हो गया कि उसका बच्चा ही राजा बने। तो पहले क्या होता था कि राजा का बेटा है तो अगर वो गर्भ में भी है तो उसका यही डिक्लेरेशन हो जाता था कि भैया इसका तो बेटा ही राजा बन गया। लेकिन बाबा साहब ने जब देखा कि जनता तो हमारे देश में हर जाति है, हर समूह है, एक ही राजा का बेटा राजा की बनता रहे, तो उन्होंने इस प्रक्रिया को बदलने के लिए भारतीय संविधान की इच्छा करी और संविधान में एक नियम बनाया कि वोट का अधिकार दिया प्रत्येक नागरिक को भारत कि अब राजा पेट से नहीं बल्कि काबिलियत से बनेगा, वोट से बनेगा, जिसका कि आज हम लोग यूज कर रहे हैं। हम पोलिंग बूथ पर जाते हैं, चाहे वो प्रधानी के वोट से लेकर के, चाहे वो जिला पंचायत हो, विधायक हो, MP हो, MLA हो, कुछ भी हो, हम वोट डालते हैं। यानी कि हम चुनते हैं उस व्यक्ति को, तभी तो हमारे समाज में हमारे बीच में आता है। लेकिन आज हमारे साथ एक छल हो रहा है कि बाबा साहब के उस संविधान को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करी जा रही है, जिसमें हमारे लिए वो नियम बनाए गए थे कि हम बहुजन होते हुए हमें कैसे अपनी पढ़ाई करनी है, हमें कितना आरक्षण मिलेगा, हमें कितना अपने पढ़ाई के लिए चाहिए, कितना अपने विकास के लिए चाहिए, वो सारी चीज़ें जो हम संविधान में लिखी हुई हैं उन्हें सबको ख़त्म कर रहा है। और ये ख़त्म करने के लिए वो क्या चीज़ देख रहे हैं, जबकि आपने सुना है कि हमारी जो संख्या है, हम मूल निवासी हैं भारत के। मूल निवासी समझते हो?
जैसे आप कह रहे हो कि इस गांव के हम हमारे दादा परदादा के ज़माने से रह रहे हैं, तो क्या जब आप दादा परदादा के ज़माने से आपका परिवार यहाँ पर रह रहा है, किसी की प्रशांत कोंडापुरिया जी जिलाध्यक्ष भीम आर्मी से आप सभी आए हुए हैं। जय मेरा भीम नाम जी। विकास राज है, मैं भीम आर्मी में जिला प्रचारक के पद पे हूँ। और हमारे कुलदीप सम्राट जी जो भीम आर्मी से हैं और आपके समाज की अपनी सेवा कर रहे हैं आपके बीच में रह करके, और इन्हीं के द्वारा, और आपके क्या आकाश हैं वो लड़का कहाँ गया? ये रे आकाश भाई हमारे। इन देखो आप इनकी पहले उम्र देखो, इधर आओ भैया, इनकी उम्र देखो और अपनी आप उम्र देखो। मैं समझता हूँ जितने भी हम सब में बैठे हैं सबसे छोटा बच्चा है, बहुत छोटी उम्र है उस बंदे, और उसके माध्यम से हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो सबसे पहले मैं करुणा के सागर तथागत बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए और हमारे बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम महापुरुषों जिन्होंने हमें इस समाज में जीने का हक दिया, नई राहें दी और ये जताया दिखाया कि हम क्या हैं और हमें कैसे जीना है, उनको नमन करते हुए और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए मैं आप सभी से ये गुजारिश करूँगा कि आप अपने इस कीमती समय में से निकाल कर जो हमारे पास बैठे हैं हमें सुनिए, और बुजुर्ग भी बैठे हैं, हमारे बच्चे, हमारे भाई भी बैठे हैं। अगर हम कहीं गलत हैं, देखिए हम सीख ही रहे हैं, हमारी उम्र में और आप में बुजुर्गों में बहुत अंतर है, हम सीख ही रहे हैं, हमें कुछ नहीं आता, हम आपसे कुछ सीखने आए हैं और आपको कुछ जो हमें आता है उसे बताना है। वो कहते हैं ना कि जब स्कूल में बच्चा पढ़ता तो माँ बाप पूछते रहे कौन सा मास्टर पढ़ा हुआ, तुझे क्या सीखा था, मैं आज बता। तो माँ बाप जो जिसे आता है वो पूछते हैं, क्या कबूतर सीखा, क्या खरगोश सीखा। तो ये माँ बाप का हक है कि जो हम पैसा लगा रहे हैं या अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, हमारा बच्चा क्या सीख रहा है हमें जानकारी कर लेनी चाहिए। तो हम क्या सीख रहे हैं, क्या हमें नॉलेज मिल रही है उसकी, ये आप तक हम संक्षेप में बताने आए हैं। और आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर हम कहीं गलत हों तो आपसे हमारा करबद्ध प्रार्थना है कि हमें आप बताएं और हमें सही मार्ग दिखाने की कोशिश करें। आप सभी को ये विकास राज और मेरी टीम के सभी मेंबरों के साथ जय भीम का उद्घोष करता है। जय भीम जी। और अपनी बात रखने से पहले मैं आप सभी से ये बता दूं कि आप सभी को पता है कि हम भीम आर्मी से हैं। कितने लोग हैं यहाँ पर जो भीम आर्मी के बारे में जानते हैं? कितने लोग हैं, हाथ खड़ा करोगे सही से, जो भीम आर्मी के बारे में जानते हैं, चंद्रशेखर भाई के बारे में? लगभग सभी जानते हैं मेरे ख्याल से। देखिए हम भीम आर्मी के छोटे से सिपाही हैं जो अपने समाज को यहाँ से थोड़ा आगे लाने के लिए, उनकी कुरीतियाँ, उनकी बुराइयाँ दूर करने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर इस प्रकार की समाज अगर जिनमें काबिलियत है वो लोग पहुंचते भी हैं, मगर उनको जो ऊंचे पदों पे जो लोग बैठे हुए हैं ना उनको इंटरव्यू में निकालने का काम करते हैं लोग। बताइए, तो आने वाला समय बहुत ही खतरनाक है। इन बच्चों का भविष्य देखिए आप, इन बच्चों का आने वाले समय में क्या भविष्य होगा। जिस समाज को हम अपना आज तक वोट देते हुए आए हैं, मैं आपसे 1% यहाँ से करके जाऊंगा कि जब हमारे समाज पे अत्याचार होता है, जब हमारे समाज पर शोषण होता है, तो तब वो लोग कहाँ पर होते हैं। सभी सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, ये गांव गंगा चोली है। यहाँ पर ये बाबा साहब की पार्क है और यहाँ पर कुछ अवैध कब्जा भी है बाबा साहब के पार्क पे। इधर ये घर जो है, और ये यहाँ पर बाबा साहब की जो भूमि है वो 3 से 3.5 बीघे के करीब है। तो आज यहाँ पर हम इस पार्क को देखने आए हैं और जल्द से जल्द इस पार्क की स्थिति ठीक की जाए। आज यहाँ पर हम आए हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं प्रशांत फोदप्रिया जी, और उनके साथ आए हैं उनके साथी, और यहाँ पर मैं और गुरमीत भाई, हम 4-5 आए हैं यहाँ पर भीम आर्मी से, यहाँ के पार्क की स्थिति देखने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पार्क है 3-3.5 बीघे का, जो बाबा साहब का पार्क है। तो मैं यही अपील करूँगा कि जल्द से जल्द ये पार्क को सुधारा जाए और जो अवैध कब्जा है उसे कब्जे से जल्द निकाला जाए। चलिए साथियों।